तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बेटा बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर 3 का लेक्चर 3। तो बेटा हमने पहले और दूसरे लेक्चर में अपने सभी थ्योरी और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जो हमारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और हमारी सारी थ्योरी को कवर किया था। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं अपने सभी एनसीईआरटी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको और अपने कुछ एग्जांपल्स को। तो हमने सभी जो है आपकी एक्सरसाइज उनमें से कुछ क्वेश्चंस को पुट इन किया है, और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि वो सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के लेक्चर को बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक समरी ले लेते हैं बेटा, समरी, ठीक है ना। समझते हैं पहले चैप्टर को, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को करेंगे एनसीईआरटी के। तो बेटा इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडी द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे बेटा। A pair of linear equation in two variables can be represented as solved by the दो मेथड से, यानी कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन, यानी कि अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम दो मेथड से सॉल्व किया करते थे। पहला तो था हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा था बेटा हमारा अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे हम, ग्राफ ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू लाइंस, यानी कि वो दो लाइन से मिलकर बनता था। यानी कि कौन सी दो लाइन थी बेटा, एक तो हमारी इंटरसेक्टिंग थी, एक हमारी कोइंसिडेंट लाइन थी जो कि एक के ऊपर एक क्या करती थी बेटा, ओवरलैप करती थी, है ना बेटा। और एक हमारी कौन सी थी बेटा, पैरेलल लाइंस। इसके क्या होता था बेटा, इसका एक वन यूनिक सॉल्यूशन होता था, वन यूनिक सॉल्यूशन होता था बेटा, ठीक है ना। इसका क्या होता था, वन यूनिक सॉल्यूशन होता था, ये वाला। इसमें क्या होता था बेटा, इसमें बहुत सारे यूनिक सॉल्यूशन होते थे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर बेटा। इसका बेटा क्या होता था, इसका नो सॉल्यूशन होता था, नो सॉल्यूशन। क्लियर हो बेटा। तो ये तीन मेथड थे जिससे हम पता करते थे ग्राफिकल मेथड में। क्लियर हो बेटा। तो इसको क्या कहते थे, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब जिसका एक हो, वन हो, या उसका दो हो, या तीन हो, या उसके इनफाइनाइट हो। इसका मतलब जिसके एक हो, दो हो, तीन हो, क्या बेटा, उसके सॉल्यूशन, यानी कि उसको हम सॉल्व कर सके, तो वो उसका क्या कहलाता है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। ठीक है बेटा। और हम थर्ड जो हमारी इक्वेशन है, यानी कि हमारा थर्ड वाला जो लॉ है, यानी कि जिसमें नो सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, यानी कि अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में दो मेथड थे हमारे बेटा। अलजेब्रिक मेथड में क्या थे बेटा, हमारे दो मेथड। पहला मेथड क्या था बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे हम बेटा, एक कोई वैल्यू ली, जैसे कि हमें दो वो मिली, हमें इक्वेशन मिली x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरी मिल गई हमें x प्लस वाई बराबर 26। ठीक है, दो इक्वेशन है। हम इसमें से क्या करेंगे, हम y बराबर 6 माइनस एक्स हो जाएगा बेटा, 6 माइनस एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हम y की वैल्यू इसमें पुट इन करके देंगे, और उससे हमें क्या मिल जाएगी बेटा, x की वैल्यू मिल जाएगी। अब उस x की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी बेटा, y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि एक की वैल्यू निकालकर उसको दूसरी इक्वेशन में रख के उसकी पहले वाले की वैल्यू को निकालना। ठीक है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, हम दोनों इक्वेशन को बराबर करते थे, यानी कि x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई इक्वल 26। तो हम पहली में से दूसरी को अगर माइनस करेंगे तो x से x और y से y कैंसिल हो जाएगा, बट हमें x और y में से कोई एक चाहिए नंबर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे बेटा, इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, हम कुछ भी नंबर लिखेंगे वो सॉल्यूशन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेटा, दोनों के जो क्या है बेटा वेरिएबल है वो सेम है, दोनों के वेरिएबल क्या है बेटा, सेम है। तो ये हमें मैनी सॉल्यूशन दे देंगे। हम देखेंगे एक सिंपल सा कोई एक पकड़ेंगे जिसमें जो हमारे वेरिएबल है उनका जो कोएफिशिएंट है वो अलग अलग हो, जैसे कि 2 बराबर 6, और हमने लिया x प्लस वाई बराबर 12। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, यही वाला सेम ले लिया हमने, वेरिएबल चेंज कर दिए हैं इसमें। तो बेटा अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 6, और ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 12 2 जा 24 बेटा। अब इसको माइनस कर दो तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, और से लोगे बेटा, तो अब क्या बचा, y माइनस 2y बराबर 6 माइनस 24। क्लियर हुआ। अब y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, 6 माइनस 24 कितना बचा बेटा, कितना बचा, 18 माइनस के 18, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर क्या आ गया बेटा, 18। तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो जो हमें इक्वेशन मिली होती है दोनों को इक्वल करते हैं किसी एक वेरिएबल के।
दोनों में से कोई एक वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सेम करते हैं और उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को हम रख के हमारे फर्स्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। तो अब जो हमारा दूसरा जो हमारे पॉइंट आता है वो क्या है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन गिवन बाय a1x, ये जो बेसिक फॉर्म है ना बेटा, बेसिक फॉर्म दोनों की, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, देन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन अराइज। तो ये बेटा ये जो है ना, ये ग्राफिकल मेथड वाली इक्वेशन है, तुम्हें पता होगा, हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा बेटा, वन यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा नो सॉल्यूशन होगा, इसमें नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन वाला है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला है, और इसमें क्या होगा बेटा, मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्लियर हो बेटा, क्योंकि ये कौन से होंगे, इस कोइंसिडेंट लाइन वाला होगा। क्लियर हो बेटा, इसमें क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइन होंगे, इसमें मैनी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। चलिए, तो हमने क्या बेटा कर लिया, हमने समरी पूरी कंफर्म कर ली है, समरी को समझ लिया, पूरे चैप्टर को एक ही समरी में समझ लिया है। चलिए अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चंस को हल करते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के हैं, इनको ध्यान से देखना, एग्जाम में आ सकते हैं बेटा, ठीक है ना, तो आराम से समझो। ओके, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, यानी कि हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट है, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। यानी कि तो बेटा हम इसमें मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा, कितनी है x, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे बेटा, आपके y। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुआ बेटा। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमें ये कंडीशन दी है ना बेटा, ये वाली कंडीशन, इसको देखेंगे कि जो गर्ल्स है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्लियर हुई ये वाली बात, क्लियर हुई कि जो गर्ल्स हैं x बराबर क्या हो जाएगा, 4 मोर देन बॉयज, यानी कि 4 मोर देन बॉयज, यानी कि 4 प्लस, यानी कि लड़के जो हमारे y जो हमारे लड़के हैं, लड़कों की जो नंबर्स हैं वो उससे 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना ज्यादा है, यानी कि 4 ज्यादा है। क्लियर हुई ये वाली बात। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई, और एक इक्वेशन हमें ये मिली थी कि 10 स्टूडेंट्स हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 है। तो क्या हुआ बेटा, तो क्या हुआ, तो हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर हमें क्या दिया बेटा, 4 प्लस वाई। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने पर। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1, यानी कि जो हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या है, 4 प्लस वाई बराबर 10 इक्वल 10। तो y क्या हो जाएगा बेटा, 2y, और 4 इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 4, तो 2y इक्वल 6। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, तो y बराबर हमारा 3 आ गया बेटा, y बराबर हमारा 3 आ गया। तो y की वैल्यू को हम रख देंगे, हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस 3, यानी कि 4 प्लस 3 7 हो गया। अब देख लो दोनों इक्वेशन में ये नंबर्स बिल्कुल सही बैठेंगे, 7 प्लस 3 कितना होता है बेटा, 10 होता है। क्लियर हुआ। और 7 क्या है, 4 प्लस है, किससे, लड़कियों से। अब ऐसे देखो x बराबर 7 है बराबर 4 प्लस y कितना है, 3 है, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, इक्वल आ गया बेटा, इक्वल आ गया। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हम दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन कि 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. तो क्लियर हुआ। अब चलिए इसमें करते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले पेंसिल की वैल्यू को मानेंगे और दूसरा पेन की वैल्यू को मानेंगे। क्लियर हुआ। चलिए करते हैं इसको भी बेटा, दूसरे अपने क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, लेट करा हमने वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ पेंसिल्स, पेंसिल्स की वैल्यू कितनी हो गई x, और दूसरा क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ पेन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा y। ठीक है, पहले कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है, पहले कंडीशन में 5 पेंसिल्स है और 7 पेन्स की कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज, तो हमारी 5 पेंसिल्स की कॉस्ट प्लस 7 पेन्स की कॉस्ट क्या आ रही है बेटा 50 रुपीज। इक्वेशन हो गई हमारी 1। अब ये इक्वेशन हमने कैसे लिखी, 5 इंटू एक्स हो गया, यानी कि 5 पेंसिल्स, यानी कि एक पेंसिल की वैल्यू क्या है x है, तो 5 पेंसिल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5x हो जाएगी। क्लियर हुआ, प्लस इसमें कॉस्ट ऐड होगी, पेन की भी कॉस्ट होगी, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल कॉस्ट हमारी मिल जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। दूसरी हमसे क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, यानी कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 5 पेन्स की वैल्यू क्या आ रही है, 5 पेन्स की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 46। तो ये दो कंडीशन हमें मिल चुकी हैं बेटा, हमारे पास ये दो हमारी क्या आ गई इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हम ये वाला वेरिएबल पकड़ लेंगे हमारा y वाला वेरिएबल। तो पहली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहली इक्वेशन में सेकंड वाली इक्वेशन के वेरिएबल से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में क्या करेंगे बेटा, दूसरी इक्वेशन में हम कर देंगे 7 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि जब हम इसमें 5 से करेंगे तो 5 इंटू 7 35 देगा, और जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि y वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, फिर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी उससे। तो चलिए 5 से पहले करेंगे तो 5 5 जा 25 x प्लस 5 7 जा 35 y इक्वल 5 5 जा 25 0। तो ये हमारा पहला इक्वेशन तैयार। अब हम दूसरा इक्वेशन करेंगे बेटा, दूसरे इक्वेशन में 7 से 7 7 जा 49x प्लस 7 5 जा 35y इक्वल हो जाएगा 7 6 जा 42, 7 4 जा 32, क्योंकि 7 4 जा क्या हो गया बेटा, 7 4 जा 28 प्लस 4 हमारी कैरी थी यानी कि 32। अब हम इसको एलिमिनेट कर देंगे यानी कि माइनस कर देंगे, तो इससे ये माइनस हो जाएगा, इससे ये माइनस हो गया, और 25x माइनस 49x इक्वल 250 माइनस 322। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा आंसर बेटा, अब इसका आंसर निकालते हैं, माइनस 24x, माइनस साइन किसका, बड़े वाले का। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। और 250 माइनस 325, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा क्लियर हुआ, ये वाली बात क्लियर हुआ। तो हमारे आंसर क्या आ गया, माइनस 24x इक्वल माइनस 72। तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 72 बाई 24। इसको सॉल्व कर देंगे, 72 से ये कितनी बार चला जाएगा, 24 से 72 कितनी बार कट हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। क्लियर हो बेटा। अब x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन कोई सी भी मैं रख दो इक्वेशन में, इक्वेशन हमने माना 1 में रखा, ठीक है, 1 में रखने पर रख दो, क्या होगा कि 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल 50। तो 5 3 जा 15 प्लस 7y इक्वल 50। तो 7y बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 15। तो बेटा 7y इक्वल हो जाएगा 50 माइनस 15 कितना हो गया बेटा 35। तो 7 5 जा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5। यानी कि हमारी x यानी कि पेंसिल की वैल्यू क्या है 3 रुपीज और पेन की वैल्यू क्या है 5 रुपीज। क्लियर हो बेटा, ये वाला सवाल, पहला वाला सवाल क्लियर हुआ। चलिए आराम से नोट डाउन कर लिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, जो कि हमारा ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the lines representing the following pairs of linear equations in intersect at a point are parallel or coincident। कुछ नहीं करना, a1 upon a2 इक्वल b1 upon b2 इक्वल c1 upon c2 के देखना है कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, या फिर वन सॉल्यूशन वाला यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन वाला बन रहा है। तो चलिए पहले सवाल को क्लियर करते हैं, पहले सवाल को करते हैं। यानी कि पहला सवाल जो हमारा है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा पार्ट क्या है बेटा इसका 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0। a1 a2 निकालो, a1 क्या आ जाएगा बेटा 5, b1 क्या आ गया बेटा माइनस 4,
और C1 क्या आ गया बेटा 8, A1 क्या A2 क्या आ गया बेटा 7, B2 क्या आया बेटा 6 और C2 क्या आ गया बेटा -9। रखो A1 अपॉन A2 बराबर वैल्यू क्या आ रही है 5/7। ठीक है, B1 अपॉन B2 निकालो, B1 अपॉन B2 क्या है बेटा -4 और 6 क्या आ रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -2/3। और तीसरा क्या आ रहा है C1 अपॉन C2 भी निकाल लो, C1 क्या है 8 है और C2 क्या है बेटा -9 है। अगर तुम देख पा रहे होगे 5/7 इक्वल नहीं है -2/3 के। ठीक है, तो इसी से ही समझ में आएगा इस वाले इक्वेशन क्या क्या होगा, ये होगा वन यूनिक सॉल्यूशन, वन यूनिक बेटा सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ, यानी कि इस वाले पार्ट का क्या होगा ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इससे कोई सी भी लाइन नहीं मिल रही है। ठीक है, क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। दूसरे पे चले, चलिए दूसरा क्या हमारा 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 बराबर 0। तो दूसरे में पहली इक्वेशन तो हमारी ये है, पहली इक्वेशन हमारी ये है। फिर क्या 18x + 6y + 24, 18x + 6y + 24 बराबर क्या है 0 है, 0 है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, कौन सी लाइन है देखते हैं। चलिए A1 अपॉन A2, देखो A1 क्या है बेटा 9 है, A2 क्या है 18 है, 9 2 जा 18 होता है तो 1/2 हो गया। B1 अपॉन B2 देखो, B1 क्या है बेटा 3 आ रहा है, B2 क्या है 6 है, 3 2 जा 6 हो गया, 1/2 हो गया। A1 अपॉन A2 इक्वल तो है B1 अपॉन B2 के, C1 अपॉन C2 के भी देख लो, C1 अपॉन C2 देखते हैं, C1 क्या आ रहा है बेटा 12 और C2 क्या आ रहा है हमारा 24, 12 2 जा 24, 1/2, यानी कि तीनों इक्वेशन बराबर हैं, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और ये C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है। यानी कौन सी कंडीशन आ गई बेटा, ये देखो A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के और ये भी इक्वल है C1 अपॉन C2 के, यानी कि ये वाली किसकी थी कोइंसिडेंट लाइन की, कोइंसिडेंट लाइंस की, यानी कि बेटा इसके क्या होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर हो बेटा, ये वाला भी सवाल क्लियर हो गया ना। कौन सी और लाइंस कौन सी है इसकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी बेटा, ये वाली इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है बेटा, ये इसमें क्या होगा, ये एक के ऊपर एक क्या होंगी कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि एक के ऊपर एक ओवरलैप होंगी, एक के ऊपर एक बेटा ओवरलैप होंगी, तो इसके मैंने सॉल्यूशंस निकल लेंगे। ठीक है बेटा, अब तीसरा देखते हैं, हमारा तीसरा क्या कह रहा है हमसे, तीसरा देखते हैं 6x - 3y + 10, 6x + 3y + 10 = 0। ये हमारा तीसरा सवाल। ठीक है बेटा, और दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - y + 9, 2x - y + 9, 2x - y + 9 = 0। यहां पे क्या है बेटा, यहां पे माइनस होगा क्योंकि वहां पे क्या है बेटा 6x - 3y + 10। एक बार और देख लेते हैं, 6x - 3y + 10 = 10 और 2x - y + 9 = 0। ठीक है बेटा, यही है, यही इक्वेशन है। फिर से वही कर दो, A1 अपॉन A2 निकाल लो, B1 अपॉन B2 निकाल लो और C1 अपॉन C2 निकाल लो। आंसर क्या आ रहा है देखते हैं। A1 अपॉन A2 क्या है 6/2 आ रहा है, 2 3 जा 6 यानी कि 3 आ गया। B1 अपॉन B2 क्या आ रहा है बेटा -3 और -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी कि 3 आ रहा है, इसका भी क्लियर हुआ। और ये निकालते C1 अपॉन C2 यानी कि 10 में 9। ठीक है, ये तो क्या डिवाइड तो हो नहीं रहा, 10 - 9, इसका मतलब ये क्या हो गया A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस, यानी कि ये हमारी होगी पैरेलल लाइंस। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। तो इसके क्या आएंगे बेटा, क्या आएंगे बेटा नो सॉल्यूशन, इसके बेटा क्या आएंगे नो सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ। दूसरा सवाल क्लियर हो गया, ये वाला भी, कि इसमें हमें क्या करना था, बस A1 अपॉन A2 के रेशियो निकालने थे कि हमारी कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्ट लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है। क्लियर हो ये वाला सवाल भी। नेक्स्ट सवाल जो हमारा है बेटा वो क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द
डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? नहीं क्लियर होगा, चलिए करते हैं। तो ये भी क्या बेटा, लेट वाला सवाल है, तो लेट लेंथ इक्वल एक्स है और विथ क्या है बेटा, विथ क्या है बेटा, y है। पहली कंडीशन हमें ये मिल गई है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विथ, यानी कि y बराबर 4 मोर देन प्लस x है, यानी कि जो हमारी विथ है वो है 4 मोर देन लेंथ, 4 मोर देन लेंथ, लेंथ जो है इज 4 मोर देन विथ। क्लियर हुआ? तो अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है बेटा, 36। y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू पुट इन कर देंगे, तो x प्लस 4 प्लस एक्स इक्वल 36, तो 2x इक्वल हो जाएगा 36 माइनस 4 बेटा, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 32। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x बराबर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई 16। अब x की वैल्यू यहां रख दो, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 4 प्लस 16, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 16 प्लस 4 आ गया हमारा 20। तो अगर आप देख पा रहे होंगे जो कि विथ है वो 4 मोर देन है किसकी, लेंथ की। और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया बेटा, x प्लस वाई, क्योंकि जो रेक्टेंगल का वो होता है तो लेंथ प्लस विथ बराबर क्या होता है, पैरामीटर हो जाता है ये वाला। क्लियर हुआ बेटा? ये वाली बात हमें विथ मिली थी, लेंथ हमने मानी थी, और एक इक्वेशन हमें ऊपर मिली गई थी, दूसरी इक्वेशन हमने इससे बनाई थी, और हमने एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में उसका क्या रख दी, वैल्यू रख दी, जिससे हमारा आंसर आ चुके हैं दोनों के। क्लियर हो बेटा? कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? अगर कोई डाउट है आप आराम से कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, जिससे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, अब बेटा ये एग्जांपल है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, एग्जांपल को नहीं छोड़ना चाहिए, एग्जांपल को भी करना चाहिए। तो एग्जांपल ये 6 है बेटा, इसको देखते हैं, एग्जांपल 6 को देखते हैं। इन a shop the cost of 2 pencils and 3 erasers is 9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is 18, find the cost of each pencil and each eraser। अभी हम सवाल करके आए हैं सेम, क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ पेंसिल, पेंसिल क्या आ जाएगा बेटा, x, और वैल्यू ऑफ इरेजर क्या आ जाएगा बेटा, y। तो पहली बना लेंगे, अपनी दोनों इक्वेशन बना लेंगे इससे कि 2 पेंसिल्स, यानी कि 2 पेंसिल्स की वैल्यू क्या है, x, प्लस 3 इरेजर्स क्या है बेटा, 3 इरेजर की वैल्यू क्या है, y, बराबर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 9 क्या आ रहा है हमारा, टोटल अमाउंट आ रहा है कि इन दोनों का एडिशन क्या है, 9 आ रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे 4x प्लस 6y इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, 80 रुपीज हो जाएगा। क्लियर हो बेटा? अब ये इक्वेशन हमारी दोनों बन गई है। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि अभी हमने सेम इसको करके आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो बेटा हमने दोनों इक्वेशन बना दी हैं। आप क्या करना है, आपको किसी की वैल्यू निकाल लेना, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेना या इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेना। अगर बाई चांस अगर आपसे नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में ये भी डाल सकते हैं कि सर मुझे नहीं आया, देन हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर देंगे दोबारा। आई होप आप ये इसको आराम से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या बेटा, नेक्स्ट क्या, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सभी को सॉल्व करना है। कर लेंगे हम, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। छोटी वाली इक्वेशन पकड़ लो, x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, माइनस की वाई थी इधर 4 की, ये इक्वेशन को यानी कि दूसरी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो x की वैल्यू रख देंगे, तो 4 प्लस वाई बराबर 14, तो 2y बराबर 14 माइनस 4, ये 4 इधर गया बेटा, ये 4 इधर गया, तो 2y बराबर क्या आ गया 14 माइनस 4 यानी कि 10, तो y बराबर क्या आ गया बेटा 5, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो y बराबर 5 आ गया, तो y बराबर की वैल्यू रख देंगे इसमें बेटा, तो x बराबर 4 प्लस वाई था, तो y की वैल्यू रखने पर x 4 प्लस 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 9। बड़ा सिंपल सा सवाल था, सिंपल सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या हमारा, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, तो दूसरा जो हमारा सवाल है वो s माइनस टी बराबर 3। ठीक है बेटा, s माइनस टी बराबर 3 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 बराबर 6।
हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन है इसमें से s की वैल्यू निकालते हैं, तो t प्लस 3 आ जाएगा, या 3 प्लस टी या t प्लस 3 आ गया। ठीक है, अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, और ये हमारी पहली, ये हमारी दूसरी थी, नहीं कि हमने इसको दूसरी बना लिया। अब दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन में क्या करेंगे, हम s की वैल्यू पुट इन कर देंगे, तो t प्लस 3/3 प्लस t/2 इक्वल 6। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 2t प्लस 3 प्लस 3 इंटू टी इक्वल 6, तो 2t प्लस 3 प्लस 3t इक्वल 6, तो 2t प्लस 3t इक्वल क्या हो जाएगा 5t इक्वल 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 5t बराबर 6 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 3, तो t बराबर क्या आ गया 3/5, t की वैल्यू आ गई। अब हम t की वैल्यू क्या रखेंगे, t की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखने पर, तो s बराबर t प्लस 3, t की वैल्यू क्या निकली बेटा 3/5 प्लस 3, 1 यहां लगा दो, क्या आएगा आंसर, 5 कॉमन लेने पे 3 प्लस 15, ठीक है बेटा 15 प्लस 3 17/5, तो s की वैल्यू आ गई बेटा 17/5। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है। तो हमने क्या करा, पहले बेटा s की वैल्यू निकाली, s की वैल्यू हमने दूसरी वाली इक्वेशन में रख दी, जिससे हमें t की वैल्यू मिली, और t की वैल्यू हमने इक्वेशन यानी कि हमारी दूसरी जो हमने बनाई थी, यानी कि s की वैल्यू जिससे निकाली थी उसमें हमने t की वैल्यू रख दी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक चीज दिखाऊंगा आपको। तो तीसरा क्वेश्चन कराने से पहले हम देखेंगे कि इसमें ना बेटा, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो पहली इक्वेशन है ये क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन की हाफ है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो दूसरी इक्वेशन है वो क्या है, पहली वाली इक्वेशन की 2 टाइम्स है। यानी कि यहाँ पे अगर देखो तो 3 3 जा 9 होते हैं, और यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इक्वेशन 1 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। यानी कि अगर हम 3 कॉमन ले लें, ये जो हमने वैल्यू रखी है ऐसे समझो, 9x माइनस 3y इक्वल 9। ठीक है, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, इसमें से 3 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा बेटा 3x माइनस y इक्वल 3। सेम पहली इक्वेशन बन नहीं बेटा, सेम पहली इक्वेशन बन नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगी बेटा, ये क्या हो जाएंगी, ये दोनों हो जाएंगी हमारी कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसके क्या आ जाएंगे बेटा, मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो इसको आप निकाल के कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे। आप जितने चाहे उतने इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई सी भी वैल्यूज में रखने पर कोई ना कोई हमें सॉल्यूशन इसका जरूर मिल जाएगा। तो इस लास्ट वाले सवाल को करते हैं, हमारे लास्ट वाले सवाल को। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, इसको करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू इस वाली में से निकालते हैं, इस वाली इक्वेशन 1 में x की वैल्यू निकालते हैं। तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, किसके लिए, x के। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो 0.4 इंटू में आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, क्लियर हो बेटा, प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसमें बेटा गौर करना है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो गौर से देखना इसको। तो 0.2 से ये चला जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 2 टाइम्स ये चला जाएगा, तो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो अब हम देखेंगे, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जा 2, 0.23 जा 6, प्लस 2 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि 0.3 इंटू 2 करो, ठीक है, 2 3 जा 6 हो गया, इंटू 2 0 से 0 तो 0.6y प्लस 0.5y इक्वल हो जाएगा 2.3। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस वाले इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है, माइनस 0 इंटू 2
3 जा 6 तो 0.6y, ठीक है, एक ये बनी, प्लस क्या हो जाएगा 0.5y इक्वल हो जाएगा 2.3। ये वाली इक्वेशन को यहां ले जाओ तो माइनस के 0.6y प्लस के 0.5y और ये क्या आ जाएगा 2.3 माइनस 2.6, ठीक है। अब यहां क्या बचा, माइनस के 0.1 बचे, ठीक है, y, और यहां क्या बचा बेटा माइनस के 0.3, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 0.3, y में 0.1 आ गया तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो y बराबर बेटा आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहां रख देंगे, y की वैल्यू यहां रख देंगे यहां पे, ठीक है, y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 y में 0.2, ठीक है, तो 1.3 माइनस 3 में 0 आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, y 0.2 हो जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.9, 1.3 माइनस 0.9, 1 कैरी इधर कर दो, 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 कितने हो गए 4 हो गए बेटा, ठीक है, 0.4 तो 0.2 बचे, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। क्लियर हो बेटा, क्लियर हुआ। इसमें थोड़ी सी मैथ ज़्यादा लगी है, इसमें मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपके एडिशन वगैरह सब्ट्रैक्शन बहुत यूज़ हुए हैं, बट ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से एक एक स्टेप करके करोगे तो आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को करते हैं। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3। यानी कि हमें पहले y और x की वैल्यू निकालनी है बेटा, y x की वैल्यू निकालने के बाद इसमें वो रखने के बाद हमें m की वैल्यू फाइंड होगी। तो चलिए पहले करते हैं, पहले सवाल को करते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। पहली में से दूसरी हटा दो, माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बेटा आंसर, क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल हो गया तो 3y माइनस 4y इक्वल 11 माइनस 24, यही तो होगा बेटा। या फिर इसको ऐसे रख लो, इसको हटाओ, सबसे सिंपल, अगर तुम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे हो ऐसे लिखो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24। पहली में से दूसरी माइनस ही तो करनी है, हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2x प्लस 3y माइनस ये वाला पार्ट लेंगे हम 2x माइनस 4y इक्वल 11 माइनस 24, ऐसे करके ले लिया हमने, ले लिया ऐसे करके। अब चलो करते हैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल हो जाएगा 11 माइनस माइनस प्लस 24। 2x से 2x कैंसिल हो गया और 4 और 3 कितने हो गए बेटा 7y, 11 प्लस 24, 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 1 3 35। तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 5 जा 35। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू इक्वेशन वन में ही रख दो। चलो तो 2x प्लस 3 इंटू 5, 3 5 जा 15, 3 5 जा बेटा सीधे सीधे कर देते हैं, 3 5 जा 15 इक्वल 11। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 15, तो 2x बराबर क्या आ गया बेटा माइनस 4, तो x बराबर क्या आ गया बेटा -2। तो ये हमारी वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं, तो इसमें रख दो y बराबर mx प्लस 3, y बराबर क्या बेटा 5 है, mx कितना -2 है प्लस 3, ठीक है। mx वाला पार्ट इधर ले आओ हमसे, -2m और 5 -3 कितने बचे बेटा 2 बचे, तो m बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस m, ठीक है, 2 हमने भेजा है ओनली, 2 से 2 कैंसिल 1 बार हो गया तो -m बराबर 1 आया, तो m बराबर क्या आ गया बेटा -1। ये हमारा आंसर आ गया। x को एक बार और चेक कर लेते क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है, तो x को एक बार y बराबर अगर हमने y बराबर 5 रखा तो 3 5 जा 15, ठीक है, इक्वल 11, तो 2x प्लस 15 इक्वल 11, 11 माइनस 15 कितने बचे बेटा -4 और 2x इक्वल, तो x बराबर क्या आ गया बेटा हमारा -2, ठीक है। तो हमारे x और y की वैल्यू हमारी सही निकली है, तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं इसी बहाने। चलिए एक बार, तो हमें y की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, ठीक है, इसी पे रख के देखते हैं m की वैल्यू क्या रखी है बेटा, m की वैल्यू हमने क्या रखी है -1 इंटू -2 प्लस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2 प्लस 3 आ जाएगा बेटा, और 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5 होते हैं, 5 इक्वल 5 आ गए।
यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, एक्स वाई की वैल्यू बिल्कुल ठीक आई और एम की भी वैल्यू हमारी क्लियर आ गई। वाई की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू -2 और एम की वैल्यू -1। क्लियर हो बेटा सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने क्या करा, पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी, तो हमने वेरिएबल वाला पार्ट एक तरफ रख लिया और हमारे कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ रख लिया। क्लियर, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमें बेटा कुछ थ्योरेटिकल दिया है, हमें थ्योरी से क्या बनाना है, थ्योरी से क्या बनाना है बेटा, इक्वेशंस को फॉर्म करना है। तो पहली हमें क्या दी है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि ये क्या करना है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें एक वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखनी है। तो क्या आ रहा है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। माना हमने पहला नंबर, फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x है, तो सेकंड नंबर हमने मान लिया y। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। पहली कंडीशन क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है 26 का। अब पहला जो नंबर है 1 नंबर, यानी कि x मान लिया हमने, कोई नंबर 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, यानी कि जो पहला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरा नंबर। y की वैल्यू मिल गई बेटा, y की वैल्यू रख दो, x माइनस y की वैल्यू क्या है 3x इक्वल 26। तो क्या बचेगा बेटा 2x माइनस के 2x बराबर 26, क्योंकि माइनस की वैल्यू जाता है तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और माइनस के 13, -13। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे x की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो 3 इंटू -13 बराबर y की वैल्यू निकलेगी, तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अगर तुम रख पा रहे हो, अगर दोनों का डिफरेंस देख पा रहे हो, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 3 टाइम्स इससे ज्यादा ही है। तो 13 3 जा कितने होते हैं बेटा, ऐसे सिंपल करो, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 39 होते हैं। ठीक है, अब दोनों का क्या है बेटा, डिफरेंस क्या आ रहा है, वो आ रहा है 26, तो -13 -39, ठीक है, इक्वल 26 आ रहा है। ठीक है, तो -13 करो, -13 माइनस प्लस 39 बराबर 26। ठीक है बेटा, तो 30 -13 प्लस 39 बराबर 26। 39 में से 13 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 26 इक्वल 26, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आंसर हमारा बिल्कुल सही है बेटा। माइनस प्लस का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि माइनस प्लस से हमारा कभी कभार गलत भी हो जाता है, तो माइनस प्लस के जो हमारे साइन है उनको हमेशा याद रखना। तो पहला कंफर्म हो गया, पहला हमने कर दिया है। सेकंड वाले को करते हैं हम। चलिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है हमसे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिस्ट द स्मॉलर बाई 18 डिग्रीज फाइंड देम, यानी कि हमें दो एंगल पता करने हैं। ठीक है, दो एंगल पता करने हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, हमने माना लेट द लार्जर एंगल बराबर क्या है x डिग्री और द स्मॉलर एंगल क्या है बेटा हमारा y डिग्री। ठीक है, क्लियर भाई, इतना क्लियर कर लो बस। एक स्मॉलर एंगल है और एक लार्जर एंगल है। तो हमें पता है दोनों एंगल का एडिशन कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्लियर, इतना तो पता है, नॉर्मल सी चीज है। एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर में क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है। एक स्ट्रेट लाइन का क्या होता है बेटा, एंगल कितना होता है 180, ये तो होता है। ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, 90 प्लस 90 कितना हो गया 18। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या दे दिया है, सब्ट्रैक्शन दे दिया है। x माइनस वाई डिग्री का क्या हमें दे दिया है, सब्ट्रैक्शन दे दिया है, जो कि हमारा आता है 18 एंगल 18। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे इसको। x बराबर 18 प्लस वाई आ रहा है, तो x की वैल्यू इस वाली कंडीशन में रख दो। x की वैल्यू 18 प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, तो 18 प्लस 2y बराबर 180। अब इधर पहुंचा दो इसको, तो 2y बराबर क्या आ जाएगा 180 माइनस 18। 2y बराबर क्या आ गया बेटा आंसर हमारा, तो 180 माइनस 18 कितना आ गया 162। तो y बराबर क्या आ जाएगा बेटा 81 डिग्री। तो y बराबर 81 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखने पर इसको रख दो, इस वाली में रख दो, यानी कि सिर्फ सेकंड इक्वेशन बनी है। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, x बराबर आ जाएगा 18 प्लस y की वैल्यू कितनी है 81। तो x बराबर क्या आ गया 8 प्लस 1 9 और 8 प्लस 1 9, 99 डिग्री।
अब इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे तो 180 आएगा और दोनों को माइनस करोगे तो हमारा 18 डिग्री आएगा। क्लियर हो बेटा, ये वाला सवाल भी क्लियर हुआ। हमें दो एंगल्स दिए गए थे, स्मॉलर और लार्जर, दोनों का प्लस कितना आएगा 180 डिग्री, दोनों का एडिशन 180 डिग्री आता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइन का एंगल क्या होता है 180 स्ट्रेट लाइन का। और x माइनस वाई हमें कंडीशन में दे दिया गया था, x माइनस वाई हमें 18 डिग्री हमें कंडीशन में ही दे दिया गया था। चलिए अब इसको करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट्स एंड 6 balls for 3,1800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1,750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यानी कि सेम सवाल पहले की तरह है, हमने थर्ड सवाल में क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट प्राइस ऑफ बैट क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, और प्राइस ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। ठीक है, दोनों की इक्वेशन लिख लेंगे हम। तो 7 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं, 7 बैट हैं और 6 बॉल्स हैं, 6 बॉल्स। ठीक है, x और y। इसकी कॉस्ट कितनी पड़ी हमें 3,800। ठीक है, अब क्या नेक्स्ट में क्या है, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं, 3 बैट्स हैं और 5 बॉल्स हैं। इक्वल कितना, ये हमें पड़ा 1,750 रुपीज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो बेटा दो ये हमारी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो अब हम इसको करते हैं किससे बेटा, एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें दो पकड़ेंगे, क्या वेरिएबल पकड़ लेते हैं x वाले। तो हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन जो हमारी 7x प्लस 6y इक्वल 3,800। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इस वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट से, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 7 जा 21 x प्लस 3 6 जा 18 y 0 0 3 8 जा 24 2 3 3 जा 9 9 प्लस 2 11। तो बेटा ये हमारी इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये वाली जो हमारी सेकंड है, 3x प्लस 5y इक्वल 1750। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 7 से। ठीक है, यानी कि इस वाले कोएफिशिएंट से। तो 7 3 जा 21x प्लस 7 5 जा 35y इक्वल 0 7 5 जा 35 3 कैरी 7 7 जा बेटा 49 49 प्लस 3 बेटा कितने हुए 52 2 5 कैरी 7 1 जा 7 प्लस 5 बेटा कितने हो गए 13 12। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारी इक्वेशन बन चुकी है सेकंड। तो ये हमें दो इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। 21x प्लस 18y इक्वल आ जाएगा 11400। यही तो बेटा 11400 है। अब सेकंड इक्वेशन लेंगे 21x प्लस 13y 21x प्लस 35y इक्वल आ जाएगा बेटा 12,250। ठीक है, 12,250। क्लियर हो बेटा, तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे। तो 21x प्लस 18y माइनस 21x प्लस 13,5y 11400 माइनस 12,250। ठीक है, 12,250। तो इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस से, 18y माइनस साइन चेंज हो जाएगा माइनस 35y इक्वल हो जाएगा बेटा, जब 11,400 माइनस करेंगे हम 12,250, तो ये हमारा आंसर आएगा तकरीबन 8 माइनस के 850। आंसर आएगा बेटा 850। और जब हम 35 माइनस 18 करेंगे तो ये आएगा माइनस 17y माइनस 850। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 70 से ये कट जाएगा लगभग 50 टाइम्स। तो y की वैल्यू बेटा आ गई हमारी, y की वैल्यू आ गई बेटा 50 रुपीज। अब y की वैल्यू हम किस में रख दें, y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे जिससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहली इक्वेशन में रख देते हैं। चलिए 3x प्लस y की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में रखेंगे 3x प्लस 5y इक्वल कितना दे रहा है हमें, इक्वल कितना दे रहा है 1,750 रुपीज। ठीक है, y की वैल्यू रख दो
3x प्लस 25 इक्वल 1750। तो 3x इक्वल आ जाएगा 1750 माइनस 250 रुपीज। ठीक है, तो 3x बराबर क्या आ गया बेटा, 250 माइनस कर दो तो 1, 2 माइनस होंगे, इसमें से कितने बचे बेटा, 500। ठीक है बेटा, 1500 बचे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो गए तो 500 रुपये। यानी कि इससे क्या क्लियरिटी मिली बेटा, या इससे क्या मिला, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 500 और y की वैल्यू क्या आई 50 रुपीज। यानी कि बॉल की वैल्यू जो है वो 50 रुपीज है और बैट की वैल्यू है जो हमारी वो है 500 रुपीज। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हमारे लेक्चर में आज मेनली पूरे चैप्टर की समरी को कंप्लीट किया गया, सभी एनसीईआरटी को क्वेश्चन को कंप्लीट किया गया। अभी एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें हम एग्जाम रिलेटेड इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, उसको भी आप आराम से देखिएगा। उसमें भी आपके लिए बहुत सारे हम क्वेश्चंस को लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इस लेक्चर से रिलेटेड किसी भी नोट के रिगार्डिंग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और ये हमारी जो वेबसाइट है और हमारी ऐप का QR कोड है, इस पे जाके हमारे कोर्सेज के बारे में भी जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सब्सक्राइब द लर्निंग चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।